नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी, आपका सहयोगी मैं मनमोहन आप सभी के लिए आज लेकर हाजिर हूँ कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स, जिस पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ 16 मार्च 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास नोट्स। तो अपनी डेली दिनचर्या में इन क्वेश्चनों को भी शामिल कर लीजिए और बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए, परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए इन क्वेश्चनों को अपने पास संभाल कर रखना। जिसमें आज मैं आपको वीडियो के अंत में संविधान से संबंधित जो भी आपके कुछ प्रावधान हैं उन पर मैं बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाला हूं। और पूरी वीडियो को आप अंत तक देखना। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं रिवाइज़ कराने वाला हूं। तो केवल पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को देख लेना, आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत आगे तक लेकर जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चक्रवात फ्रेडी। हाल ही में एक चक्रवात आया है जिसका नाम है फ्रेडी। ये मालावी में आया है। मालावी देश जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है मालावी। और यहाँ के दक्षिणी क्षेत्र में इस तूफान के कारण या चक्रवात के कारण आपातकाल की भी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अब तक का ये अविश्वसनीय, खतरनाक और बहुत दुर्लभ श्रेणी की जो श्रेणियाँ होती हैं उसमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है जब चक्रवात आता है तो निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। और जब निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है तो तूफान के साथ भारी बारिश होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि चक्रवात आपका फ्रेडी आया है, इसमें 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और इसके कारण पूरे मालावी में ब्लैकआउट भी हो गया है। ब्लैकआउट का मतलब होता है बिजली गुल हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर बिजली गुल हो गई है, 100 से अधिक लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हो चुकी है। तो आपको याद रखना है कुछ इससे ही संबंधित करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे ग्रेवियल चक्रवात के बारे में मैंने आपको बताया था। ग्रेवियल चक्रवात ये न्यूजीलैंड में आया था आपका, और इसके कारण भी यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, क्योंकि न्यूजीलैंड का बहुत ही फेमस एक शहर है जिसका नाम है ऑकलैंड। क्या नाम है इसका? ऑकलैंड। इस ऑकलैंड में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी इस ग्रेवियल चक्रवात ने। लेकिन साथियों, आप थोड़ा सा मेरे साथ समय बिताएंगे तो मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। देखिए, आपको यहाँ पर ग्रेवियल दिख रहा है तो मैं ग्रेवियल नाम से दो बातें आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ग्रेवियल चक्रवात आपका न्यूजीलैंड में आया। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, एक आपको याद रखना है आरबोनी ग्रेवियल। इनका नाम भी क्या है? आरबोनी ग्रेवियल। और आरबोनी ग्रेवियल कौन है? आप सभी को पता है 2022 की ये आपकी मिस यूनिवर्स हैं, आरबोनी ग्रेवियल। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक और नाम याद रखना है ग्रेवियल से। चिली के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है ग्रेवियल बोरिक। क्या नाम है? चिली के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है ग्रेवियल बोरिक। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखना। ग्रेवियल चक्रवात न्यूजीलैंड में आया था, आरबोनी ग्रेवियल ये आपकी मिस यूनिवर्स हैं, और चिली के राष्ट्रपति का नाम है ग्रेवियल बोरिक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे बम चक्रवात। तो हाल ही में बम चक्रवात कहाँ आया था? आपका कनाडा और अमेरिका में आया था। ये बर्फीला तूफान था जो अभी तक अमेरिका और कनाडा में तबाही मचाए हुए है। बहुत ही भयंकर तरीके से बर्फ़बारी हो रही है। तो याद रखना, इसके कारण जो रेड अलर्ट जारी किया गया है वो अमेरिका और कनाडा में किया गया है। तोकाते, आवाज़ करने वाली छिपकली, इसका ये मतलब होता है, म्यांमार के द्वारा इसका नाम दिया गया था। और अरब सागर की खाड़ी जो है आपकी अरब सागर है उसमें आया था। असनी चक्रवात ये श्रीलंका में आया था, मतलब श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया गया था और बंगाल की खाड़ी में ये आया था। मैंडोज चक्रवात यूएई के द्वारा इसका नामकरण किया गया और तमिलनाडु में इसने अपना प्रकोप छोड़ा। सित्रांग चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जाएंगे। आइए आगे बात करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना की शुरुआत की गई है। तो देखिए, आप लोग यहाँ पर देखिए, ऑकस मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ऑकस में आपको दिख रहा होगा ए। तो ए से तो हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके से हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम, और यूएस से हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो ऑकस में आपके 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैठक हुई है इसकी सैंटियागो कैलिफोर्निया में। ठीक है, एक सैंटियागो आपने सुना होगा चिली में भी है। चिली की राजधानी ही क्या है? सैंटियागो है, देखिए सैंडियागो है। ठीक है, इसकी बैठक क्यों की गई है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है आपका, उसमें चाइना को काउंटर किया जा सके, है ना। उसके द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियाँ की जा रही हैं, लोगों को कर्जा देकर फांसने की जो जाल फैला रहा है वो, इसके साथ साथ भारत की मोतियों की माला नीति,
के प्रति जकड़ रहा है भारत को, तो उन सभी के प्रति क्या करना है, उसको काउंटर करना है चाइना को। तो उसमें ये 3 देश काफ़ी कारगर होंगे आपके, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसके साथ साथ यहाँ पर अमेरिका ने एक और अपनी शर्त रखी है कि ऑस्ट्रेलिया अगर चाहे तो उसकी पनडुब्बी को ख़रीद सकता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ संगठन कराऊंगा और उसमें कौन कौन से देश आपके शामिल हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे हाल ही में आपको बताया IBA, बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किसने किया था, तो अपने भारत ने किया था। जो 7 प्रकार के आपके क्या होते हैं, चीतों के प्रकार होते हैं, है ना, जो आपकी बिग कैट होती हैं 7 प्रकार की होती हैं। I2U2 में कौन कौन से देश हैं, तो इंडिया है, इजराइल है, अमेरिका है और UAE। I2U2 में 4 देश हैं आपके। 5I में कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, UK है, USA है, कनाडा है और आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑकस वाली 3 कंट्रियाँ हैं इसमें और कनाडा और न्यूजीलैंड है आपका इसमें। क्वाड में अगर हम बात करें तो इसमें जापान है, अमेरिका है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। नॉर्डिक देश आपने पढ़े होंगे, नॉर्डिक देश मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, सारे देश नॉर्डिक देश कौन कौन से आपके, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और डेनमार्क। ये क्या है, आपके नॉर्डिक देश हैं। अगर हम बात करें सार्क देश कौन कौन से हैं, तो सार्क में आपके 8 देश हैं। कौन कौन से हैं, एक बार जल्दी से इनको रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये आपके सार्क में कितने देश हैं, 8 देश हैं। ऐसे ही मैं बताऊं आपको आसियान में कितने देश हैं, तो फटाफट रिवीजन इनका भी कर लीजिए एक बार। देखिए, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है ना, आपका फिलीपींस है, इंडोनेशिया है और एक है आपका कौन सा, जिसे हम याद रख सकते हैं मलेशिया के नाम से। ठीक है, तो ये आपके 10 देश हैं। आई होप आपने काफ़ी गौर से इन क्वेश्चनों को सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार बैक जाइए 10 सेकंड और पुनः से एक बार सुनिए, मेरी तरह इनको भी याद कर लीजिए। ठीक है, लगातार आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सारे क्वेश्चनों को मैं आपको इसी प्रकार से रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे पास असुविधाएं हैं, थोड़ी सी सुविधाएं होंगी तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को याद कराऊंगा और भी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन जब तक मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं, आप इससे काम चलाइए, क्योंकि पढ़ने वाले छात्र को सुविधाएं नहीं, ठीक है, जितनी कठिनाई होगी उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ला पेरोस, क्वेश्चन का नाम है ला पेरोस युद्धाभ्यास। तो ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है और 3रे नंबर का है। ये कौन से नंबर का है, 3रे नंबर का है, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, जैसे भारत है, जापान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो 4 तो इसमें आपके जो किसमें देश हैं, जो आपके क्वाड में 4 देश हैं वो शामिल हैं इसमें, और एक देश और है जिसका जो इसका होस्ट कंट्री है, जिसका नाम है फ्रांस। ठीक है, तो याद करने में काफ़ी आसानी होगी आपको। 4 आपकी हो गई क्वाड कंट्री, जिसमें आपका भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। केवल एक देश का नाम याद रखना है आपको, कौन सा है वो, फ्रांस, क्योंकि ला पेरोस शब्द है वो फ्रांसीसी का एक शब्द है। अब आपको याद हो जाएगा कि इसमें 5वां देश जो है वो कौन सा है, होस्ट कंट्री जो है इसका, वो है आपकी फ्रांस। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस की राजधानी है फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और पेरिस जो है इसका बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये सीन नदी कहाँ जाकर गिरती है, ये भी आप लोग याद रखना, ये सीन नदी आपकी इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। ठीक है, सीन नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो ये इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। वही इंग्लिश चैनल जिसको तैरकर पार किया था किसने, सर्वप्रथम भारतीय महिला आरती साहा ने। और पुरुष की बात करें तो पुरुष थे आपके मिहिर सेन। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है इस बीच में। अब देखिए, जो 4 देश आपको याद रखना है ना, 4 कंट्री आपकी कौन सी है, क्वाड कंट्री। अब युद्धाभ्यास के क्वेश्चन मैंने आपको एक कल कराया था, है ना, अगर आप सभी ने पूरे पेशेंस के साथ उस वीडियो को भी देखा होगा तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको युद्धाभ्यास का। तो आइए उसको भी रिवाइज़ कराता हूँ आपको, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको भी रिवाइज़ कराता हूँ। क्वेश्चन आपका ये था, समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन, इसका आयोजन अरब सागर में किया गया था और इंडिया और फ्रांस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और भारत की तरफ से INS सहयाद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो अभी मैंने आपको पिछले पढ़ाया था ला पेरोस, इसमें भी भारत की तरफ से INS सहयाद्री ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया है। वरुण, गरुण, शक्ति और आपका कौन सा है,
फ्रांस फ्रेंजेक्स और एक है आपका एक्स डेजर्ट। और अभी मैंने आपको बढ़ा दिया एक और कौन सा, ला पेलोस। तो इसमें भी याद रखना कौन था, अपना फ्रांसी था। ठीक है, तो ये फ्रांस से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास थे। काफ़ी बार युद्धाभ्यास आयोजित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे यही ना पूछ लिया जाए, इसलिए बार बार मैं आपको इसका रिवीजन करा रहा हूँ। साइक्लोन फर्स्ट, ये आपका इंडिया और मिस्र के मध्य हुआ था। तरकस युद्धाभ्यास हाल ही में इंडिया और यूएसए के मध्य हुआ था। एम्फेक्स युद्धाभ्यास ये काकीनाड आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। और मेगाट्रॉपिक्स आपको पता ही है, इसरो के द्वारा पुनः से इस पर पृथ्वी पर आ गया है, वापस बुला लिया गया है उपग्रह को। ठीक है, जिसका नाम है मेगाट्रॉपिक्स। अब देखिए एक क्वेश्चन मेरे सामने नीचे दिख रहा है, तो इसका भी मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ 2 मिनट में। पूछा गया है आपसे बेल्थ रिपोर्ट 2023, तो इसका सबसे महंगा शहर कौन सा है संपत्ति के मामले में, संपत्ति खरीदने के मामले में, तो वो है आपका मोनाको। लेकिन ख़रीदारी में पहली पसंद कहाँ पर है लोगों की, यूके में। इंटरनेशनल रेजिडेंशियल या रेजिडेंशियल आपका इंडेक्स में टॉप पर कौन है, दुबई। और भारत में मुंबई। ठीक है, छात्रों के लिए सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है आपका, तो लंदन है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की रैंक है 10वीं रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक अभी वर्तमान में कितनी है, 135। HDI में भारत की रैंक कितनी है, 132। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 107। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF के द्वारा। और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 136। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 150। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 180। ठीक है, तो ये कल वाला क्वेश्चन भी आपका रिवीजन हो गया 2 मिनट में, और इतने सारे आपके जो इंडेक्स थे वो भी रिवीजन हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप अगर पेशेंस के साथ इस वीडियो को देख सकते हैं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो जितने भी साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी साथी आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। देखिए वीडियो छोड़कर आप लोग कहीं ना जाइएगा, क्योंकि आज मैं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रावधान आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके कुछ आर्टिकल्स भी होंगे, कुछ प्रावधान होंगे, कुछ नीतियाँ होंगी, आपको समझ में आएंगी कि किस प्रकार से ये क्या क्या होता है। तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। ठीक है, सबसे कम विकसित देश, इनको बोला जाता है LDC यानी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, और इनका 5वां हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री के लिए आपका 5वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय संयुक्त सम्मेलन हुआ है आपका, कहाँ हुआ है, कतर दोहा में। कहाँ हुआ है, कतर दोहा। ये वही कतर दोहा है जहाँ पर आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, अर्जेंटीना ने जैसे जीत लिया था। ठीक है, यहीं पर हुआ है आपका लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री का 5वां सम्मेलन। इसमें 46 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, जो गरीब देश हैं उनको बोला जाता है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, है ना, जो गरीब देश हैं। तो इसमें अफ्रीका के 33 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसकी थीम या मोटो क्या है, संभावना से समृद्धि तक। ठीक है, और यहीं पर एक घोषणा पत्र लाया गया था आपका, जिसे दोहा घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा। इसमें जो आपके 10 सालों में SDG जो गोल हैं, इनको पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेना। पर्यावरण को ध्यान में रखकर आपको पता है 2015 से 2030 तक SDG गोल आए हैं आपके, कितने 17 गोल्स हैं। ठीक है, तो ये लोग आप सभी लोग याद रख लेना। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर भी चर्चा करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ हुआ था, कतर दोहा में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था, लाइव। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि फुटबॉल का नाम क्या था। ठीक है, जो इसमें फुटबॉल यूज़ की थी उस फुटबॉल का नाम क्या था। और इसका विजेता अर्जेंटीना था और विजेता इसका फ्रांस था। ठीक है, शांति रक्षकों का सबसे बड़ा दल जो महिलाओं का है वो कहाँ पर भेजा गया, सूडान में। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसका आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। मॉडल G20 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ, मुंबई में ही। नेक्स्ट है आपका G20 की बैठक कहाँ हुई थी, आप सभी को पता है, इंडिया में। और G7 की बैठक कहाँ हुई थी, तो याद रख लेना, जर्मनी में। 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, जर्मनी में। और G20 2023 की बैठक इंडिया में हुई है। तो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे। तो उसका फुटबॉल का नाम क्या था, अल रहला, है ना। अल रहला का मतलब होता है यात्रा। और आप सभी को पता है रहला पुस्तक किसकी थी, इब्न बतूता की थी। और इब्न बतूता कहाँ से आया था, आपका मोरक्को से आया था। और मोरक्को की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए मोरक्को की सबसे फेमस जो एक्ट्रेस हैं भारत में कौन है। के सामने ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इसके जो प्रावधान होंगे, इसके में जो आपके क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे।
ठीक है, लगभग 6 से 7 महीने का ये पूरा कंटेंट जो आपको कुछ ही समय में मैं देने वाला हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो इसे आप पूरे जोर जुनून के साथ देखना, ठीक है, और इसको याद करने की कोशिश करना मेरे साथ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती है? तो भारत। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को। 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत ली है भारत ने। इसकी स्थापना कब हुई थी या शुरुआत कब हुई थी? 1996 में, और तब भी इसको किसने जीता था? इंडिया ने ही जीता था। ठीक है, तो याद रखना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक और कड़ी में आपका जुड़ गया, इसी कड़ी में लिख दूंगा जब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। इनका आयोजन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कब होगा? जून 2023 में। 2 अंतर्राष्ट्रीय टीमों में खेले जिन्होंने खेला है उनका नाम है गैरी वेलेंस, ये इंग्लैंड और जिम्बाब्वे 2 अंतर्राष्ट्रीय टीमों से खेले हैं और ये इनका रिकॉर्ड है। अब देखिए हाल ही में कुछ ट्रॉफियां हैं आपके क्रिकेट से संबंधित तथा अन्य खेलों से संबंधित, उन्हें किस किस ने जीता है, कैसे कैसे जीता है, किसको हराकर जीता है, उस सभी की जानकारी को हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन। 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? आपकी मध्य प्रदेश ने जीती है। किसको हराया था? महाराष्ट्र को हराया था। ठीक है, काकीनाड, यहीं पर इसको आयोजित किया गया था काकीनाड में, ये भी। ठीक है, और राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को आंध्र प्रदेश में। और मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि काकीनाड में ही आपका एक युद्धाभ्यास किया गया था, एम्पेक्स युद्धाभ्यास। इसमें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसे दिया गया? सोनल मिनी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। आइस हॉकी, ये किसने जीती है आपकी आइस हॉकी वर्ल्ड कप? तो याद रख लेना ITBP ने चैंपियनशिप है। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप ये जर्मनी ने जीता आपका, बेल्जियम को हरा के। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। और वर्ल्ड हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, वर्ल्ड हॉकी के अध्यक्ष कौन है? यानी आपका जो ओलंपिक संघ हॉकी संघ है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है हम आपके मोहम्मद इकराम साहब। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती आपकी? सौराष्ट्र ने। संतोष ट्रॉफी, इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए यहाँ पर क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, संतोष ट्रॉफी आप सभी को पता है किसने जीता है? कर्नाटक ने। संतोष ट्रॉफी आप सभी को पता है कर्नाटक ने जीती है 2023 वाली, लेकिन 2022 वाली पूछे किसने जीती है? केरल ने। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये मुंबई ने जीती है। बीनू मांगन ट्रॉफी ये आपकी मुंबई ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी ये आपकी सौराष्ट्र ने जीती है। T20 महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप ये भारत ने जीता था। अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप ये स्पेन ने जीता था, भारत में इसका आयोजन हुआ था, ईवा इसका शुभंकर था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो याद रख लेना ये किसने जीता था आपका? भारत ने। ठीक है, देखिए फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो किसने जीता आपको बताइए? अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हराकर। थॉमस कप किसने जीता? भारत ने, इंडोनेशिया को हराकर। ओवेर कप किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने, चाइना को हराकर। तो इनको भी आप सभी लोग अपने पॉइंटों में याद रख लेना। एक छोटे से पेज पर इन सभी पॉइंटों को लिख लेना और जो भी आपकी स्टडी टेबल हो उसके सामने इसको चिपका लेना। जब भी आपकी नज़र पड़े तो इसमें से 1-2 को हर बार, जब भी आपकी नज़र पड़े 1-2 को हर बार याद करना। ठीक है, और फिर लिख कर कोशिश करना है उनको लिख कर देखने की। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब आप उनको याद कर लेंगे ना, तब जब भी आपके सामने ये अपडेट होंगे तो आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको लिखकर अपनी कॉपी के अपने जो टेबल है उस पर चिपका लेंगे या आपकी जो टेबल के सामने जो दीवार है उस पर चिपका लेंगे और बाद में इनको याद करने की कोशिश करेंगे, लिख कर देखेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणु रोधी IITR 00693 की खोज किसने की है? IIT रुड़की के द्वारा। शक्तिशाली जीवाणुओं के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए इसकी खोज की गई है जो संक्रमणों से लड़ने में हमारी सहायता करेगा। ठीक है, IIT रुड़की ने इसकी खोज की है। ये वही IIT रुड़की है जिसने किसान डेवलप ऐप किया था और भारत की पहली जो IIT थी वो भी कौन सी थी? आपकी IIT रुड़की ही थी। देश के बाहर पहली IIT बाहर कहाँ खुलेगी? तो UAE में। देश से बाहर पहली IIT कहाँ खुलेगी? UAE में। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख लेना। और IITR, तो IITR में ही छुपा हुआ है आपका IIT रुड़की। ठीक है, 00693 ये इसकी खोज किसने की है? तो सुपर बग एक जीवाणु रोधी है आपका। ठीक है, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, तो उनसे हमारी क्या करेगी? प्रतिरक्षा करेगी, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। देखिए डेंगू की DNA वैक्सीन किसने बनाई? इंडिया ने। सूक्ष्म विज्ञान के
वैज्ञानिक या यूँ कहें इसकी खोज किसने की थी, तो ये थे आपके ल्यूवेनहॉक। फाइलेरिया का उन्मूलन भारत से 2027 में होगा, विश्व से 2030 में होगा। फाइलेरिया इसे हाथी पाँव भी कहते हैं और इसका रोग कारक क्या होता है, बुचेरिया बोकपटाई। टीवी जीतेगा, सॉरी टीवी हारेगा देश जीतेगा, ये आपका क्या है 2025 का लक्ष्य है। मलेरिया भारत से कब भागेगा, 2030 तक। एनीमिया 2047 तक। हर घर जल 2024 तक हो जाएगा। लार में कौन सा आपका एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। और जठर में पेप्सिन और रेनिन, जठर में पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ से शुरू किया गया है, तो मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों को शुरू किया गया है बेंगलोर से, ठीक है। ऑक्टेन नंबर इनका काफ़ी हाई होता है मेथनॉल, और ये स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करती हैं, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है बेंगलोर से। किसके द्वारा, तो नितिन गडकरी जो कि हमारे राजमार्ग एवं सड़क मंत्रालय के मंत्री हैं। वंदे मेट्रो ये आपकी हाइड्रोजन ट्रेन है, कालका से शिमला, ये पहली चलेगी भारत में। कोराडिया लाइस्ट सीरियल ट्रेन, ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी की है। उत्तर पूर्व भारत का पहला सीबीजी संयंत्र कामरूप सोनपुर कामरूप असम में स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र चंडीगढ़ में। यूरेनियम के भंडार हाल ही में कहाँ खोजे गए थे, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको उत्सव की एक बार पुनः से लिस्ट कराऊंगा, इन सभी को याद कराऊंगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, आप सभी को पता है, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर है, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैंने बताया था क्या कराऊंगा, उत्सवों की एक लिस्ट लेकर आया हूँ जिसको आपको रिवाइज कराऊंगा। देखिए अट्टुकल पोंगल आप सभी को पता है, मैंने आपको याद कराया है, किसका है, केरल का है। अट्टुकल पोंगल किसका है, केरल का है। अट्टुकल भगवती मंदिर पर मिट्टी के बर्तन में चावल का पोंगल बनाया जाता है और उसी को भोग लगाया जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना कहाँ पर बनाते हैं, केरल में। महिलाओं का ये सबसे बड़ी धार्मिक सभा है आपकी। कनुमा उत्सव ये आपका आंध्र प्रदेश में। केला उत्सव कुशीनगर में। कंचोत उत्सव जम्मू कश्मीर में। कम्बाला कर्नाटक में। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। राजा परवा उड़ीसा। रज पर्व उड़ीसा। रथ सप्तमी आंध्र प्रदेश। बोनालू तेलंगाना। स्पुतनिक कस्टर लद्दाख। चेरी ब्लॉसम शिलोंग। माधवपुर मेला गुजरात। शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर। गुड़ महोत्सव लखनऊ। इसके साथ साथ आपको कुछ और इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। पोंगल तमिलनाडु। ओणम केरल। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। थाईपुसम तमिलनाडु। त्रिशूरपुरम केरल। सिरुलिली आपका मणिपुर में। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेज़बानी, तो दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेज़बानी नई दिल्ली में की गई है और इसमें बहुत ही फेमस आपके एक शेयर मार्केट से संबंधित वक्ता थे पुष्कर राज ठाकुर। इन्होंने यहाँ पर संबोधन किया, लोगों को समझाया। शेयर मार्केट का ये शिक्षा मंच है, शिक्षा मंच है आपका एजुकेशन कॉन्क्लेव। जो युवा हैं स्टॉक मार्केट में शेयर करना चाहते हैं, है ना, शेयर खरीदना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं लेकिन उन्हें खासी जानकारी नहीं हो पाती है जिसमें वो लॉस झेलते हैं, तो शेयर मार्केट का एक शिक्षा मंच जैसे एजुकेशन कॉन्क्लेव के नाम से जाना जाएगा। इसमें युवाओं को स्टॉक मार्केट के प्रति जागरूक किया जाएगा, किस प्रकार से उनको क्या करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, कौन सी कंपनी कैसे क्या, ये सारी जानकारियाँ इसमें प्रदान कराई गई थी, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं, तो सेंसेक्स कहते हैं। NSE इसको निफ्टी कहते हैं, ठीक है। जापान स्टॉक एक्सचेंज तो इसके निक्की कहते हैं और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को जोन्स कहते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1875 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्वच्छ एयरपोर्ट कौन कौन से आपके, तो पांचों नाम याद रख लेना। 2 चाइना के हैं, एक इंडोनेशिया का है, एक इंडिया का है और एक है आपका कुआलालंपुर यानी मलेशिया का। तो शंघाई, बीजिंग, दिल्ली, कुआलालंपुर और इंडोनेशिया, ठीक है। पांचों को बहुत अच्छे से याद रख लेना, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा, असम में, ठीक है। खो खो कहाँ होगा आपका, असम में। इसमें सम्मिलित देश कितने होंगे, 12, ठीक है। खो खो की शुरुआत कहाँ से हुई थी, महाराष्ट्र से। ये चौथा वाला आपका असम में होगा लेकिन तीसरा वाला कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था। राज्य खेल पुरस्कार किसने स्टार्ट किया है, बिहार ने। रणजी ट्रॉफी में सेकंड हाईएस्ट स्कोर किसका है, तो पृथ्वी शाह। मैंने बताया आपको
रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती है आपकी? सौराष्ट्र ने। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश ने जीती थी, इस बार सौराष्ट्र ने जीती है। अब देखिए आपके सामने है इनकस नामक जो आपकी अस्थि होती है, इनकस नामक अस्थि ये कहाँ पाई जाती है? कलाई में, हथेली में, कान में या जांघ में? ठीक है, इनकस नामक जो अस्थि है वो कहाँ पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। और चलिए आपको ले चलता हूँ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की तरफ। ठीक है, जिसमें आपको कुछ मैं अनुच्छेद भी कराऊंगा, तो ये आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगा। आज मैं सारे पॉइंट लिख कर लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए, विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। 1934 में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके 22वें नंबर के जो विधि अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने? ऋतुराज अवस्थी बने हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? तो MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़। देखिए, ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन आप सभी को पता है भारत में 24 मार्च 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, और याद रखना 3 सदस्य इसमें आए थे, पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। 10 लाख की सीटों पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। और उस आगे देखिए, संविधान सभा इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये कब? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर कर लेना यहाँ पर, 13 दिसंबर 1946 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति को बनाया गया था। ठीक है, यहाँ 1950 कर लेना। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके लिए। 2-3 गलतियाँ हुई, इन्हें सुधार करिएगा। ठीक है, 24 जनवरी यहाँ पर होगा 1950, यहाँ पर आपका 13 दिसंबर 1946 होगा। तो ये दोनों करेक्शन कर लेना आप लोग अपने नोट्स में। यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है लिखने वाले ने। ठीक है, मैंने ये लिखवाए थे किसी से नोट्स, तो इस वजह से इसमें गलती हुई है। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और कोई भी अपना सजेशन हो तो मुझे वीडियो में ज़रूर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।